हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने सेशन वन के कुछ सवाल लेकर के। अब देखो यहाँ पर बेटा कि अपने पास जो पहला सवाल था, जो देखो बेटा, ये जो पेपर है वो मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो कुछ सवाल हमें मिले हैं बच्चों के थ्रू, तो हम लोग उनको डिस्कस करने वाले हैं। और इस टाइप के सवालों के जरिए जो है, जो नेक्स्ट सेशन का जो पेपर होने वाला है, नेक्स्ट शिफ्ट का जो पेपर होने वाला है, वो इससे थोड़ा सा बेनिफिट ले सकता है कि इस टाइप के सवाल हम लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। ओवरऑल पेपर पेपर का जो लेवल था मैथ्स का, वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। ना मैं उसको इजी कह सकता हूँ, ना मैं उसको टफ कह सकता हूँ। मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो यहाँ पर जो पहला सवाल बोल रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, किससे है? पी एंड सी से है। किससे बेटा? पी एंड सी से है। अब देखो पहला सवाल आपसे क्या बोल रहा है, पहला सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि a five letter word is to be made using any distinct five letters such that the middle letter M and letters should be in increasing order। अब देखो यहाँ पर आपको जो बनाना है ऑर्डर किस तरह से बनाना है। यहाँ पर फाइव लेटर वर्ड आपके पास है। वन टू थ्री फोर और फाइव, बीच में क्या आना चाहिए? आपका एम आना चाहिए। तो एम के पहले आपके कितने लेटर रहे होंगे देख लो यहाँ पर। अगर ए से लेकर के मैं यहाँ पर एम से पहले अगर मैं देखूँ तो कौन कौन से लेटर आपके पास होंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल तक होंगे। तो कितने होंगे? 12 लेटर मेरे पास हो जाएंगे। और 12 को जो है, 12 में से दो लेटर मेरे को अरेंज यहाँ पर अगर सेलेक्ट करने पड़ जाए तो कितने तरीके से कर सकता हूँ बेटा? मैं 12 C2 तरीके से कर सकता हूँ। और उनको आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? एक तरीके से। अब देखो यहाँ पर 13 एम को मिला के 13 लेटर मेरे पास हो चुके हैं। अब बचे कितने अपने पास? कितने लेटर बचेंगे मेरे पास? वापस से 13 बचेंगे तो कितना हो जाएगा? 13C2। तो 13C2 इंटू वन, तो टोटल मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 12C2 इंटू 13C2 आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है बच्चा, तो इस सवाल में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, नहीं हुई होगी। और तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल अपन से क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। अब अगला सवाल देखो अपन से क्या बोल रहा है कि यहाँ पर a इक्वल टू दे रखा है 1 2 3, और फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एम्पटी इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में आपसे बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर जिन्होंने शॉर्टकट पता होगा उन्होंने इस क्वेश्चन को जो है 20 सेकंड के अंदर कर दिया होगा। तो शॉर्टकट क्या है? यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले लिखना है वन, फिर वन और इन दोनों को एडिशन कितना हो जाएगा यहाँ पर? इन दोनों को एडिशन आपके पास हो जाएगा टू। अब जो लेटर आपके पास यहाँ पर आया उसको आप वापस यहाँ लिख दीजिए टू। टू और वन का एडिशन कितना हो जाएगा यहाँ पर? देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा एडिशन? यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर? वन वन और टू का एडिशन कितना हो जाएगा यहाँ पर? थ्री। और थ्री प्लस टू का एडिशन कितना हो जाएगा यहाँ पर? कितना? फाइव। ठीक है बेटा। और सिमिलरली यहाँ पर फाइव लिखेंगे। फाइव, अब इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर एडिशन करने के बाद कितना आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे एडिशन करता हूँ तो देखो एडिशन करने के बाद कितना आ रहा है? वन प्लस वन कितना? देखो फाइव प्लस टू कितना होगा यहाँ पर? फाइव प्लस टू आपके पास हो जाएगा सेवन। और थ्री प्लस सेवन कितना हो जाएगा यहाँ पर? अपने पास 10 हो जाएगा। और 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपने पास जो है, हम लोग अपन यहाँ पर कैसे निकालते हैं? यहाँ पर हम लोग निकालते हैं यहाँ पर जो लास्ट लेटर होता है, जो यहाँ पर जो लास्ट होता है उसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग निकाल दे कितने इक्वल रिलेशन अपने पास होंगे। अगर मेरे पास एक एलिमेंट है तो अपने पास यहाँ पर एक नंबर ऑफ इक्वल रिलेशन कितने हो जाएंगे? वन हो जाएगा। अगर n की वैल्यू टू है तो दो अपने पास यहाँ पर इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएंगे। अगर n की वैल्यू तीन है तो मेरे पास यहाँ पर पांच इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? n है मेरे पास यहाँ पर कितना? तीन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन मेरे पास कितने हो जाएंगे बेटा? यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन मेरे पास यहाँ पे होंगे। रिलेशन यहाँ पे मेरे पास हो जाएंगे कितने? कितने बेटा? पाँच। बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू कितना है मेरे पास यहाँ पर? सेवन इंटू, देखो देखो यहाँ पर एक सवाल दे रखा है इंटीग्रेशन का। देखो इंटीग्रेशन का सवाल है तो क्या बोल रहा है आपसे? लेट एफ एक्स इक्वल टू सेवन इंटू टेन एक्स की पावर एट प्लस सेवन इंटू टेन एक्स की पावर सिक्स माइनस थ्री इंटू टेन एक्स की पावर फोर माइनस थ्री इंटू टेन स्क्वायर एक्स। तो आई वन आपसे आपको निकालना है। क्या निकालना है? पहले आपको यहाँ पर आई वन निकालना है। आई वन क्या है? यहाँ पर जीरो से लेकर के पाई बाई फोर एफ एक्स डी एक्स आपको गिवन है। तो यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? जीरो से पाई बाई फोर है। एफ एक्स ले लो। यहाँ पर अगर मैं सेवन टेन एक्स की पावर सिक्स को कॉमन लेता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पर? मुझे यहाँ पे मिलेगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री टेन स्क्वायर को, अगर टेन स्क्वायर एक्स को अगर मैंने कॉमन लिया कितना मिलेगा यहाँ पर? वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स।
अब आप सबको पता है यहाँ पर कि 1 + 10² x जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पर sec² x लिख सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा 7 10⁻⁶ - 3 10² x, और कितना हो जाएगा मेरे पास sec² x dx। तो यहाँ पर अगर मैं 10x को t पुट करता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे sec² x आ जाएगा डेरिवेटिव में। और इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी हो जाएगी मेरे पास, 0 से 1 हो जाएगी। कितना लिखूंगा मैं इसको, 0 से 1, कितना 7। तो आई थिंक ये दिक्कत हो रहा है इसके अंदर। कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 0 से 1, ये हो जाएगा यहाँ पर 7 t⁻⁶ - 3 t⁻2 dt मेरे पास हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर t⁻7 - t³ 0 से 1 अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 1 आ चुका है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ अगर मैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा t⁻7 1 - 1 कितना 0। तो यहाँ पर मेरे पास ख्याल से i1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब बात करते हैं i2 की। तो जब मैं i2 के बारे में बात करूँगा, देखो i2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, i2 कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर 0 से π/4 है, यहाँ पर x है, और यहाँ पर वापस से वही 7 10⁻⁶ - 3 10²x, और ये हो जाएगा मेरे पास sec²x। तो अगर मैं यहाँ पर बाई पार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उस पूरे को मैं क्या मान लूँगा, सेकंड फंक्शन मान लूँगा। इस पूरे को मैं क्या मान लूँगा, फर्स्ट फंक्शन मान लूँगा। मैंने इसको सेकंड फंक्शन क्यों माना, क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमें पता है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, तो इसको सेकंड फंक्शन मान के उसको फर्स्ट फंक्शन मान के ये सवाल इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा मोटेड लेवल की मानूंगा सवाल को, ठीक है बच्चा। तो इसके आगे आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं, मुझे इसको आंसर बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल क्या बोल रहा है, e⁻5 ln x का होल स्क्वायर प्लस का 3 = x⁸ ये आपके पास सवाल बोल रहा है। अब आपको अगर ये सवाल सोल्व करना है तो सबसे पहले देन द प्रोडक्ट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x आपको निकालना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ e⁻5 5 ln x का होल स्क्वायर प्लस का 3, और ये हो जाएगा मेरे पास e⁻ln x⁸ मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर e⁻8 ln x में इसको लिख सकता हूँ। तो जब मैं पावर को कंपेयर करूंगा बेटा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 ln x का होल स्क्वायर प्लस 3, और ये 8 ln x। तो ln x को मैंने t मान लिया है, कितना हो जाएगा बेटा ये 5t² प्लस 3 = 8t। तो देखो ऐसा करने पे कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं इसका फैक्टर करता हूँ तो देखो 5t² माइनस 8t प्लस का 3 = 0। अब आपसे बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। तो रियल देखो यहाँ पर रियल वैल्यूज ऑफ x, मतलब यहाँ पर आपको x1 × x2 निकालना है। तो कुल मिला के आपको निकालना है क्या, यहाँ पर आपको निकालना है x1 × x2 आपको निकालना है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर सम निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, सम निकालता हूँ, मतलब यहाँ क्या निकालता हूँ, ln x1 प्लस ln x1 ln x1 प्लस ln x2 कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 8/5। तो यहाँ पे हो जाएगा ln x1 × x2 कितना बेटा 8/5। तो x1 × x2 कितना हो जाएगा e⁻8/5। तो ये आपको क्या आ जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ x आ जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आएगा। करना कुछ भी नहीं था, यहाँ पर आपको जो है जो राइट हैंड साइड पे गिवन था उसको आपको बेटा यहाँ पर किसकी फॉर्म में लिखना था, e की पावर की फॉर्म में लिखना था। उसके बाद आपको उनको कंपेयर करना था। तो मेरे ख्याल से आसान सवाल था, तो आप लोग इजीली सवाल करके ले जाओगे, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A bag contains 6 ब्लैक बॉल एंड 4 वाइट बॉल। तो मेरे पास यहाँ पे जो है बेटा, मेरे पास यहाँ पर जो है कितनी ब्लैक बॉल है, मेरे पास यहाँ पर 6 ब्लैक बॉल है। कितनी ब्लैक बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है, और यहाँ पर 4 वाइट बॉल है, ठीक है। तो टोटल बॉल कितनी हो जाएगी, टोटल बॉल मेरे पास यहाँ पे हो जाएगी, टोटल बॉल यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 6 + 4 कितना 10। देर आर देयर बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड द, देखो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, यहाँ पर 2 बॉल्स आएगा। कितना आएगा, यहाँ पर 2 बॉल्स आ जाएगा। 2 बॉल्स आर थ्रोन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आप पीछे जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर जो है सारे के सारी बॉल को डिफरेंट मान सकते हो। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी ब्लैक। तो दोनों दो बॉल निकाली जा रही है आपको, दोनों के ब्लैक होने की आपको क्या निकालनी बेटा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर मेरे पास वो हो जाएगा, यहाँ पर देखो कितने ब्लैक बॉल है, 4 है। चलिए 6 है तो 6c2 अपॉन 10c2, तो 6 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 9। तो देखो यहाँ पर बात करूँ तो 6 इंटू 5 कितना, 30। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/3। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और इसको मैं इजी सवाल बोलूंगा, क्या बोलूंगा बेटा, मैं इसको इसी सवाल की कैटेगरी में इसको रखूंगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोल रहा है, गिवन A1 A2 A3 डॉट डॉट कहाँ तक, एन तक है, सच दैट कि A1 इंटू A5। अब आपसे बोला जा रहा है कि A1 इंटू A5 इक्वल टू कितना, 28। तो A1 इंटू अगर A5 28 है, तो अगर मैंने A1 को A बोल दिया है तो एंड कॉमन रेशो मैंने कितना बोल दिया, यहाँ पर कॉमन रेशो मैंने R बोल दिया है, तो कितना हो जाएगा ये, A इंटू A r⁴ इक्वल टू 28। तो ये हो जाएगा a इंटू आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 28। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा मेरे पास ए आर स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 28। ठीक है बच्चा। चलिए एंड A2 प्लस A4 कितना, 29। तो A2 प्लस A4 कितना अपने पास है, 29। तो ये हो जाएगा अपने पास ए आर प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू कितना, 29। तो अगर मैं ए आर को कॉमन लेता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 + r² इक्वल टू 29। ठीक है बच्चा, इतना मेरे पास आ चुका है। अब इतना आने के बाद देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पर, मुझे यहाँ तो ए से ए कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास आर अपॉन 1 + r² इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 28 अपॉन 29। तो थोड़ा सा इसको मैं 29r इज इक्वल टू अंडर रूट 28r स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 28। देखो सोल्व करने पे कितना आ जाएगा, मेरे पास सोल्व करने पर आ जाएगा ये रूट 28r² माइनस का 29r प्लस अंडर रूट 28 इक्वल टू 0। तो 28 को आपको इस तरह से डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करने पे कितना आएगा आपके पास, 29 आ जाए। तो मेरे ख्याल से आपको फैक्टर करना आता होगा इसका, कि रूट 28r² है माइनस का 28r माइनस का r प्लस का रूट 28 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं 28 को कॉमन लेता हूँ तो r माइनस कितना आएगा, यहाँ पर रूट 28 माइनस 1 को कॉमन ले लिया, तो r माइनस का अंडर रूट 28 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास r की दो वैल्यूज आएगी, एक तो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 28 और एक क्या जाएगी 1/228। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A6। तो A6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, ए आर, तो ए आर देखो यहाँ पर अगर मेरे पास आर की वैल्यू आ गई कितनी, 1/√28 आए, तो यहाँ से मेरे ख्याल से अपने पास ए की वैल्यू निकल जाएगी। और ए की वैल्यू अगर निकल गई है तो आर की √28 आ रही है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1/√28 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसका आसानी से आप सोल्व कर सकते हो, मैंने आपको मैसेज बता दिया है। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मीडियम लेवल की कैटेगरी में लूँगा। कौन सी कैटेगरी में बेटा, मीडियम लेवल की कैटेगरी में लूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या हो रहा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू 16 सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, देन सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। देखो यहाँ पते की बात क्या है कि 16 सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है आपको। अगर 16, जब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है मेमोरी बेस है, मतलब एग्जैक्ट सवाल नहीं है, तो मतलब इस टाइप के सवाल आपसे पूछे गए हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा ये बस आपके मेमोरी बेस्ड सवाल है। बस आप मेथड पे ध्यान दीजिए और सवाल की कैटेगरी पे ध्यान दीजिए, मत देखिए कि भैया इसमें आंसर कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। आपको बस टाइप देखना है कि इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है बच्चा, तो 16 सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास है एफ एक्स इक्वल टू 16 सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक इनवर्स एक्स को, तो पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, 16 सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस पाई² 4 प्लस सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का पाई सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 16 + 1 कितना, 17, 17 सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस का पाई
सेक इनवर्स एक्स प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। तो अगर आप यहाँ पर लेट अब यहाँ पर अगर आप जो है इसको सेक इनवर्स को टी मान लेते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से x इक्वल टू सेक टी आ जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टी की वैल्यू जो है कहाँ से हो सकती है, टी बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई, बट माइनस पाई बाई टू आपको करना पड़ेगा। तो पाई बाई टू की जो वैल्यू आएगी वो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 17, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, एफ टी मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17t² माइनस का पाई इंटू टी प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। अब देखो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बन गई है, वो क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना आई थिंक तो आप सबको आता है। ठीक है बच्चा, तो आराम से निकाल सकते हो आप लोग, मुझे इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं कि आप लोग इसको नहीं निकाल सकते। सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब आपको यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और दूसरा तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या कर दीजिए कि एफ डैश टी कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 34t माइनस का पाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर बात करूँ तो मेरे पास इसको 0 कर देता हूँ, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 34 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर आराम से मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो टी वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू निकली टी इक्वल टू पाई बाई 34 पे जो वैल्यू निकलेगी वो देखो यहाँ पर अगर डबल डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। किस तरह से कि एफ डबल डैश टी इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आएगा, 34 आएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी टी इक्वल टू पाई बाई 34 पर, वो आपकी क्या निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, सॉरी मिनिमम वैल्यू निकलेगी। और 0 से पाई के बीच में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो उन दोनों का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, बाकी तो आप लोग जो है इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सर्कल सवाल क्या बोला, सर्कल ऑफ रेडियस 2 टचेस कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो यहाँ पर पास एक सर्कल है, एक सर्कल मैंने सॉरी यहाँ पर सबसे पहले मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी है। ये मैंने यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम बना दिया है कोऑर्डिनेट एक्सिस का। एक सर्कल है जो है इनको दोनों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो मैंने टच करता हुआ एक सर्कल आपका बना दिया है, देख लीजिए आप लोग। थोड़ा सा ये गलत हो गया है, थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूँ। नहीं, यहाँ पर अपने पास जो सर्कल आएगा कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। एक सर्कल में आपका आपका ये आ गया है। दूसरा सर्कल आपसे क्या बोल रहा है, इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसकी रेडियस कितनी है मेरे पास, इसकी रेडियस है मेरे पास यहाँ पर 2। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 2,2। एक सर्कल है जो वेरिएबल सर्कल विद सेंटर 2,5। 2,5 सेंटर, इसका मतलब कहाँ लाई कर रहा है बेटा, वो लाई कर रहा है आपका कहाँ पर, इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बना दूंगा। वो क्या कर रहा है, वो इन दोनों को इन दोनों को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो कट करते हुए मैंने बना दिया है यहाँ पर, कट करते हुए मैंने यहाँ पे बना दिया है। गिवन सर्कल इन 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट पे मेरे यहाँ पे, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो कट करते हुए मैंने बना दिया है। फाइंड द पॉसिबल रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ रेडियस ऑफ द वेरिएबल सर्कल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है मेरे पास, 2,5। 2,5 है, तो अगर मैंने इसको P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, तो देखो पी क्यू कितना आएगा यहाँ पर, 2 + 2 कितना 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 कितना 3 का स्क्वायर, का स्क्वायर रूट कितना आ गया बेटा, ये 5 आ गया है। तो यहाँ से अपना आंसर आने वाला है, कैसे आने वाला है कि ये डिस्टेंस जो है अपने पास कितनी है, ये वाली पी क्यू डिस्टेंस कितनी है, 5 है। तो पी क्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, पी क्यू की मिनिमम वैल्यू अपने पास हो सकती है, पी क्यू मिनिमम कितना हो जाएगा यहाँ पर, पी क्यू मिनिमम मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस कितना 2, तो 5 - 2 कितना 3। और पी क्यू मैक्सिमम कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना 5 + 2 कितना 7। तो यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर अपने वैल्यू कर फाइंड द पॉसिबल रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ रेडियस। अगर वो टच करता है बेटा तो अपने पास रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अगर यहाँ पर वो यहाँ तक जा देखो, यहाँ पर सर्कल अपने पास यहाँ तक आ सकता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो रेंज कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3 <> 3 और 7 को मैंने इंक्लूड क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर ये टच नहीं करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा। दैट्स वाई वो इस इंटरवल के अंदर वेरी लाइन नहीं करेंगे। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,7 ओपन इंटरवल। आई होप आपको सवाल भी समझ में आ गया होगा। देखो एक सवाल है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो यहाँ पर अपने पास शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। अब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है तो मतलब यहाँ पर अपने पास 2 लाइन गिवन है। अब 2 लाइन गिवन है तो देखो यहाँ पर जो A1 वेक्टर आएगा आपके पास वो कितना आएगा, I प्लस 2J प्लस का K। और A2 वेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2I प्लस का 2J, और यहाँ पर कितना माइनस का K। अब A2 माइनस A1 निकालना है आपको, तो A2 माइनस A1 वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 3I और माइनस का 2K। और B1 वेक्टर कितना बेटा आपके पास, यहाँ पर B1 वेक्टर आपके पास 2I प्लस का 3J प्लस का 4K। और B2 वेक्टर कितना है आपके पास यहाँ पर, 7I प्लस का 8J प्लस का 2K।
तो अपने पास छोटे डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो कितना होता है? अपने पास फॉर्मूला होता है यहाँ पर d इक्वल टू मोड ऑफ सॉरी a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ऑन मोड b1 क्रॉस b2। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पे a2 माइनस a1 तो निकाल लिया, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर b1 क्रॉस b2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये i, ये j और ये k। तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 4 7 8 और 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर i? तो 16 3 6 6 माइनस का 24 कितना माइनस का कितना हो जाएगा? ये 18 माइनस जे तो कितना हो जाएगा? 4 4 माइनस 28 कितना माइनस का 24 यहाँ से आ जाएगा प्लस का के तो कितना हो जाएगा? 16 16 माइनस 21 कितना माइनस 16 माइनस 5 माइनस का 5 यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आने के बाद कितना हो जाएगा? तो मेरे पास आ गया है b1 क्रॉस b2, मेरे पास कितना आ गया है यहाँ पर? माइनस का 18i माइनस का 24j और माइनस का 5k। अब मोड b1 क्रॉस b2 आपको निकालना है, मतलब कितना? रूट ऑफ 324 प्लस 576 प्लस का 25। यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर तो 5 और 6 11, 11 और 6 11 और 4 15, 2 और 7 7 और 2 9, 9 और 1 10, 5 और 4 11, 11 से 15 वहाँ से ही 2 और 5 7 और तो 7 और 2 9, 9 2 11, 7 और 2 9, 9 2 11 1 12 और ये 5 और 3 8 8 और एक 9 925 आपके पास ये आ जाएगा। हाँ 5 से 3 8 8 और एक 9 925 हो जाएगा। 925 इसका स्क्वायर रूट होता है किसी का भी नहीं होता है, तो मतलब यहाँ पर अपने पास 925 तो ये आ गया। और अगर मैं a2 माइनस a1 डॉट डॉट b1 क्रॉस b2 के बारे में बात करूँ तो देखो यहाँ पर कितना था? माइनस का 3i इंटू माइनस का 24 कितना हो जाएगा? ये अपने पास 72 और माइनस का 2 क्या है? मतलब माइनस का 5 माइनस का 10 कितना प्लस का माइनस का 2 कितना हो जाएगा? प्लस का 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 82 आ जाएगा। तो अपने पास जो छोटे डिस्टेंस आएगी कितनी आएगी? 82 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 925। तो यहाँ पर ये जो सवाल है वो अपने पास एग्जैक्ट तो नहीं है, बट मेमोरी वैसे अगर मेमोरी वैसे तो मतलब इसके प्रोडक्ट आंसर आ सकते हैं। एग्जैक्टली आंसर लाने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। देखो यहाँ पर सवाल आपका छोटे डिस्टेंस पूछा गया था, मतलब यहाँ पर जो लाइन गिवन है कौन सी लाइन है? ये अपने पास स्क्यू लाइन। तो स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? मोड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मोड ऑफ b1 क्रॉस b2। आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर अपने कुछ 8 9 सवाल जो डिस्कस करे हैं, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर अपने पास जो आया है वो कितना आया है? यहाँ पर अपने पास जो सवाल के जो क्वेश्चन अपने डिस्कस करे हैं वो कितने हैं? अपने पास 8 से 10 सवाल अपन ने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। तो मुझे आई थिंक आपको सवाल समझ में भी आ गए होंगे। चलिए बच्चे, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम लोग जो है सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं कि सेकंड शिफ्ट में सवाल जो है आपसे किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है बच्चा, चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।